गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लिए जो शिक्षा का जो सत्र था उसको आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल जो स्कूल थी उसकी स्थापना की गई थी अलीगढ़ के अंदर। और इसके लिए जो प्रयास किए गए थे उनमें से अहमद खान मुस्लिम थे जिन्होंने मुसलमानों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का जो काम किया था। एक और जहाँ पे बहुत से समाज सुधारक थे जिन्होंने भारतीयों को शिक्षित करने का जो प्रयास किया था और बीड़ा जो उठाया था, उसके सामने ही दूसरी ओर जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके समक्ष खड़ा होना मुस्लिमों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और मुस्लिम आधुनिक शिक्षा से हमेशा दूर रहे थे, इसलिए वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का अर्थ जानते थे। वो उनके विचारों में अंग्रेजी शिक्षा को अपनाना वो विचारों पर प्रहार मानते थे, यानी अपने मुस्लिमों के जो विचार थे उस पर चोट पहुंचाना ही मानते थे, विचारों पर प्रहार। इस समय एक मुस्लिम समाज सुधारक थे जिनका नाम था अहमद खान। उन्होंने इस्लाम को पुनर्जीवित करने का जो है बीड़ा उठाया था और आधुनिक और वैज्ञानिक इस्लाम को या उसके विचारों का समावेश किया था। इसके साथ साथ वैज्ञानिक जो कृतियां थी उसको वैज्ञानिक कृतियां अब वैज्ञानिक जो कृतियां थी उसको वो उन्होंने उर्दू भाषा के अंदर कन्वर्ट किया था, उर्दू भाषा में कन्वर्ट किया था ताकि जो मुस्लिम जो समुदाय है वो उस शिक्षा को आसानी से या अपने विचारों के अंदर उसको अभिव्यक्त कर सके, उसको ग्रहण कर सके। उन्होंने अलीगढ़ में जो एक प्रकार का शिक्षा का संस्थान था उसमें एक पत्रिका छापी थी जिसमें आधुनिक शिक्षा से अवगत कराया गया था मुस्लिम भाषा के अंदर। अपनी पत्रिका जिसका नाम था तहजीबुल अखलक, उनके द्वारा छापी गई पत्रिका थी। उसके द्वारा मुसलमानों को अपने विचारों को वो समझाने के अंदर काफ़ी सफल हुए और उन्होंने आधुनिक और वैज्ञानिक ज्ञान हेतु अपनी इच्छा और जिज्ञासा को प्रकट किया था। 1875 में उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1876 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसकी स्थापना की थी अलीगढ़ के अंदर। कॉलेज के अंदर हिंदू, मुसलमान या मुस्लिम और यूरोपीय ये तीनों प्रकार के वहां पे अध्यापक थे। हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय शिक्षक अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज के अंदर थे। इसके साथ साथ वहाँ पे विज्ञान
कला और तकनीकी, इस प्रकार की शिक्षा का जो है माध्यम बनाया गया। इन विषयों को शिक्षा के रूप में रखा गया था। शिक्षा का जो माध्यम था वो क्या था? अंग्रेजी था। और यह कॉलेज जो है आधुनिक सोच के विचारों के लिए काफ़ी मशहूर हुआ था और उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। ये कॉलेज जिसको बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। विश्वविद्यालय, ये नाम उसका रख दिया गया था। सर सैयद अहमद का जो उद्देश्य था वो मुसलमानों के द्वारा संचालित जो शिक्षा संस्थानों का जो तंत्र था उसको विकसित करना था। उर्दू भाषा यानी मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देना था। इस कॉन्फ्रेंस में इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है नींव रखी थी। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भारत में शिक्षा संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और मुस्लिम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए काफ़ी जो है प्रेरित हुए थे। अब हम बात करते हैं महाराजा सयाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा की। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, जिसको बड़ौदा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा की जो आधुनिक व्यवस्था है उसमें केवल जो ब्रिटिश प्रशासक ही नहीं, यानी जो ब्रिटिश प्रशासकों के क्षेत्रों में जो लागू की गई थी, स्थानीय जो राज्य थे जो राजाओं द्वारा शासित होते थे या उनके द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जाती थी उसमें शिक्षा हेतु जो है नए संस्थान खोलने की आवश्यकता को महसूस किया गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बड़ौदा विश्वविद्यालय से हुई थी। बड़ौदा के अंदर महाराजा सयाजीराव तृतीय के द्वारा 1863 से 1939 उनके द्वारा ग्रामीण बच्चों की शिक्षा हेतु बड़ौदा के अंदर एक विश्वविद्यालय की खोलने की बारे में सोचा गया था। इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत व जो सरकारी दोनों पर ओर से भारी मात्रा में उनको अनुदान जो दिया गया था। इसलिए और उनसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों में थे दादा भाई नारोजी और भीमराव अंबेडकर। दोनों की जो है राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का उनको काफी जो है समर्थन मिला था। अपने राज्य में सेवाओं हेतु लोगों के लिए महाराजा सयाजीराव हर वर्ष कहाँ जाती थी? इंग्लैंड जाया करती थी। और एक बार इंग्लैंड के जाने के दौरान उनकी जो मुलाकात हुई थी अरविंद से, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने अरविंद को बड़ौदा कॉलेज के लिए प्रेरित किया था या उनसे जुड़ने के लिए सुझाव दिया था। उनके प्रस्ताव को अरविंद जी ने जो स्वीकार करते हुए 1893 में कॉलेज का जो है कार्यभार संभाल लिया था।
उनके द्वारा कॉलेज का कार्यग्रहण 1893 के अंदर स्वीकार किया गया था। सयाजीराव प्राथमिक और वयस्क शिक्षा के समर्थक थे। प्राथमिक और वयस्क। इसके लिए उन्होंने काफी जोर शोर से काम किया था। वयस्कों की शिक्षा हेतु उन्होंने पहला पुस्तकालय की स्थापना की थी। बड़ौदा जो कॉलेज है, बड़ौदा कॉलेज की जो शुरुआत है वो 1882 के अंदर 1882 में सिर्फ 33 विद्यार्थियों के द्वारा हुई थी, जिसके अंदर जो 33 कुल विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो उस समय शुरुआत के अंदर 33 थी। और 1891 में महाराजा सयाजीराव ने एक नया कानून पारित किया था, जिसके अनुसार गांव के अंदर प्रत्येक गांव में एक हेडमास्टर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कानून पारित किया था। 1907 में 7 से 12 वर्ष के लड़के व 7 से 10 वर्ष की लड़कियां उनके लिए जो शिक्षा थी वो क्या कर दी गई थी, मुफ्त और अनिवार्य कर दी गई थी। तो इसके कारण मुफ्त जो शिक्षा थी 7 से 12 वर्ष के लड़के और 7 से 10 वर्ष की लड़कियों के लिए, तो इससे जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति का जो माहौल है वो पैदा हो गया था। 1908 के अंदर 1908 में बड़ौदा कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर जैक्सन के द्वारा विज्ञान के अध्ययन हेतु संस्था स्थापित करने का जो है प्रस्ताव रखा गया था। 1909 में 1909 में बड़ौदा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के निरीक्षण हेतु शिक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की थी और कमीशन ने, यानी जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने बड़ौदा कॉलेज के क्रियाकलापों और पाठ्यक्रमों के विस्तार का जो है सुझाव दिया गया था। 1909 में 1949 में महाराजा सयाजीराव तृतीय के जो पोते थे, जिनका नाम था प्रताप सिंह राव, वो गायकवाड़ के समर्थन से उन्होंने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी। सयाजीराव विश्वविद्यालय। और ये कब हुआ था? 1949 में सयाजीराव तृतीय के पोते थे, जो प्रताप सिंह राव गायकवाड़ के समर्थक थे। उन्होंने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की स्थापना की और सर सयाजीराव डायमंड जुबली व मेमोरियल
मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और इसमें विश्वविद्यालय में रहने वाले व पढ़ने वाले दोनों प्रकार की जो है सुविधाएं वहाँ पे थी। स्थानीय व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की जो मांग की पूर्ति हेतु यहाँ के पाठ्यक्रम का कई शाखाओं का अध्ययन के लिए जो नई नई शाखाएं हैं उनको खोला गया था। तो ये थी महाराजा सयाजीराव के द्वारा विश्वविद्यालय जो बड़ौदा के अंदर स्थापित किया गया था और मुस्लिम अलीगढ़ कॉलेज या विश्वविद्यालय जो अहमद खां के द्वारा स्थापित किए गए थे। उन्होंने मुस्लिम शिक्षा के प्रचार हेतु काफ़ी जो है प्रयास किया था। आज हमारा ये लेसन 8th लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।